बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। पार्ट 2 है कंजंक्शन का आज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसको समझने से पहले आप ये सेंटेंसेस पढ़िएगा और नोटिस कीजिएगा जो चेंज मैं बताने जा रहा हूँ। आई रीड द पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। मैं अखबार पढ़ता हूँ क्योंकि वो मुझे इंटरेस्ट दिलाता है। दूसरा है आफ्टर द शॉवर वॉज ओवर द सन शोन आउट अगेन। अब इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर आपको दो हिस्से या दो क्लॉजेस मिलेंगे। पहले सेंटेंस के अंदर आई रीड द पेपर, ये कंप्लीट क्लॉज है, ये अपनी पूरी मीनिंग देता है, ये एक सेंटेंस भी है। और बिकॉज इट इंटरेस्ट मी, ये आपका एक ऐसा क्लॉज है जो अपनी मीनिंग पूरी नहीं कर सकता। तो ये बिकॉज इट इंटरेस्ट मी ये कहलाता है डिपेंडेंट क्लॉज, जो डिपेंड करता है आई रीड द पेपर पर अपनी मीनिंग पूरी करने के लिए। दूसरे सेंटेंस में भी आफ्टर द शॉवर वॉज ओवर, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंड करता है द सन शॉन आउट अगेन पर अपनी मीनिंग पूरी करने के लिए। तो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं बिकॉज एंड आफ्टर, ये आपके कहलाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि ये ऐसे सबऑर्डिनेट क्लॉज को मिलाते हैं। सबऑर्डिनेट मीन्स डिपेंडेंट, जो दूसरे किसी क्लॉज पर या सेंटेंस पर डिपेंड करते हैं अपनी मीनिंग पूरी करने के लिए। तो आपकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस अ क्लॉज टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। ठीक है जी। तो मेरे एग्जाम्पल देने का यही मतलब था कि आप अगर एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है क्या। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं कौन कौन से? आफ्टर है, बिकॉज है, इफ़ है, दो, दैट, अल्दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, देयर, वेयर एंड वाइल। ये आपके हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं कुछ आपको समझाने के लिए। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर। वो वहाँ पर नहीं था, इस वजह से मैंने उसके भाई से बात की। अब यहाँ पर जो एज है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। अब यहाँ पर जो बिफोर इस्तेमाल हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो योर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। व्हेन आई वॉज यंगर आई थॉट सो। यहाँ पर भी जो व्हेन है आपका दैट इज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगैन लेट। अब यहाँ पर जो दो है ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब इन तमाम सेंटेंसेस में आप खुद नोट करें कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। अच्छा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू दियर मीनिंग्स, यानी हम इनको अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को डिवाइड करें तो मीनिंग के मुताबिक हम उनको डिवाइड कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे टाइम के मुताबिक। अब ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो टाइम बताएं, जैसे बिफोर है, टिल है, सिंस है, आफ्टर है, इर है। अब ही वुड डाई बिफोर ही लाइड, यानी झूठ बोलने से पहले वो मर जाएगा। आई विल स्टे हेयर टिल यू कम बैक। अब यहाँ पर जो टिल है ये आपका टाइम को शो कर रहा है, तो आप इसे कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टाइम शो करने वाला। नथिंग इंटरेस्ट मी सिंस आई सॉ यू। जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे कोई भी चीज़ नहीं भाती। आई रिटर्न होम आफ्टर ही हैड गॉन। आफ्टर ही हैड गॉन यानी जब वो वापस आया, मैं वापस आया जब वो चला गया था। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स आपने देखे, आफ्टर है, टिल है, बिफोर है और सिंस है, ये आपके टाइम शो करते हैं। कॉज दूसरा है, कॉज या रीज़न शो करने वाले आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से हैं? बिकॉज, सिंस एंड एज हैं। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज माई हार्ट इज़ प्योर। अब यहाँ पर जो बिकॉज है ये आपका कॉज या रीज़न शो कर रहा है, वजह बता रहा है। तो बिकॉज आपका सबऑर्डिनेटिंग कौन सा? कॉज या रीज़न शो करने वाला। दूसरा है सिंस यू वांट इट इट विल बी डन। अब यहाँ पर जो सिंस है आपका दैट इज़ ऑल्सो अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विच शोज़ कॉज और रीज़न। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर। अब यहाँ पर जो एज इस्तेमाल किया गया है दैट इज़ ऑल्सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट विच शोज़ कॉज और रीज़न। देन पर्पस, मकसद शो करने के लिए। अब वो कौन से हैं? दैट, वो है दैट और लीस्ट। वी ईट सो दैट वी मे लीव।
लिव, सॉरी नॉट लीव, लिव। हम खाते हैं ताकि हम ज़िंदा रह सकें। अब यहाँ पर जो दैट है, दैट इज़ अ पर्पस, यानी किस वजह से खाते हैं, ताकि हम ज़िंदा रह सकें। आई हेल्ड हिज हैंड लीस्ट ही शुड फॉल। अब यहाँ पर जो लीस्ट है आपका, ये शो करता है पर्पस को, ताकि वो गिर ना जाए। मैंने उसका हाथ पकड़ा ताकि वो गिर ना जाए। उसके बाद है कंडीशन। कंडीशन यानी शर्त। इफ़ और अनलेस, ये दोनों कंडीशन शो करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके। आई विल गो इफ़ ही गोज़, मैं जाऊंगा अगर वो जाता है तो। ठीक है। दूसरा है प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी रिजॉल्व अनलेस टेकन सीरियसली। अब यहाँ पर जो अनलेस है, जब तक, यानी ये कंडीशन बता रहा है अगर उनको सीरियस ना लिया जाए प्रॉब्लम्स को, तो ये सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 5 है कंसेशन। दो अल्दो। अब दो और अल्दो आपके कंसेशन यानी एडमिटेंस, आप किसी चीज़ को कन्फेस करते हैं, मानते हैं। ही विल नॉट सी यू दो यू गो, वो नहीं मतलब तुमसे मिलेगा हालांकि तुम भले जाओ उसके पास। आई फॉरगेव हिम अल्दो ही डिड नॉट अपोलोजाइज, हालांकि उसने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी फिर भी मैंने उसे माफ़ कर दिया। तो ये आपके कंसेशन कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है कंपैरिजन। जैसे एक ही वर्ड है देन। अब आपका देन जो है वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, जो कि कंपैरिजन शो करता है। ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन एंड्रयू। अब यहाँ पर मैंने इज़ नहीं लगाया, माई मिस्टेक, बट आप समझिएगा ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन एंड्रयू, यानी वो स्ट्रॉन्गर है ज़्यादा एंड्रयू से। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। सम कंजंक्शंस यूज्ड इन पेयर्स। आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ कंजंक्शंस मिलकर पेयर्स में यूज़ किए जाते हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? जैसे आइदर और है, नाइदर नॉर, बोथ एंड, दो येट, अल्दो येट है। ठीक है, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये आपके ऐसे कंजंक्शंस हैं, वैसे अलग अलग भी इस्तेमाल किए जाते हैं मगर यहाँ पर पेयर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आइदर टेक इट और लीव इट। ठीक है, अब यहाँ पर आइदर और, ठीक है, आपको मतलब पेयर के साथ मिलेंगे, दोनों एक साथ मिलेंगे। दूसरा है इट इज़ नाइदर यूजफुल नॉर वर्दी। अब नाइदर एंड नॉर, ठीक है। वी बोथ लव एंड ऑनर हिम। अब यहाँ पर ये मतलब नहीं है वी बोथ मीन्स हम दोनों, नहीं, बल्कि हम उससे प्यार भी करते हैं और साथ साथ उसकी इज़्ज़त भी करते हैं। तो बोथ का मतलब यहाँ पर ये है। दो ही इज़ सिक येट ही इज़ प्रेजेंट, हालांकि वो बीमार है फिर भी वो प्रेजेंट है। ठीक है जी। अब यहाँ पर दो एंड येट दोनों आपके एक पेयर में इस्तेमाल किए गए हैं। दे डोंट केयर वेदर वी लिव और डाई। अब वेदर और ये दोनों पेयर में इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये आपके सारे के सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद नोट है सर्टेन वर्ड्स आर यूज्ड बोथ एज अ प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस। आपने अक्सर देखा होगा ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं एंड कंजंक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो हैं और कैसे उनको इस्तेमाल किया जाता है एज ए प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। अब देखें यहाँ पर स्टे टिल मंडे। टिल यहाँ पर जो है ये प्रीपोजिशन है क्योंकि ये नाउन से पहले आ रहा है, मंडे से पहले। ठीक है जी। और दूसरे सेंटेंस में कंजंक्शन में देखें टिल कैसे इस्तेमाल किया गया है। वी शैल स्टे हेयर टिल यू रिटर्न। हम यहाँ तक हम यहीं रहेंगे जब तक तुम वापस आते हो। यहाँ पर जो टिल है ये आपके पूरे एक क्लॉज या सेंटेंस से पहले इस्तेमाल किया गया है, तो ये कंजंक्शन है। ठीक है जी। दूसरा है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे। मैंने उसको मंडे से नहीं देखा। तो यहाँ पर सिंस दोबारा जो है वो आपका इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए प्रीपोजिशन क्योंकि वो नाउन से पहले आ रहा है। और दूसरा है वी शैल गो सिंस यू डिज़ायर इट। अब यहाँ पर दूसरे में सिंस यू डिज़ायर इट, ये पूरा एक क्लॉज है या सेंटेंस है, इन दोनों को आपस में मिला रहा है। वी शैल गो और यू डिज़ायर इट दोनों को सिंस मिला रहा है। ही डाइड फॉर हिज कंट्री। अब यहाँ पर देखें फॉर जो आ रहा है वो प्रीपोजिशन है क्योंकि वो नाउन से पहले आ रहा है और प्रोनाउन हिज से पहले आ रहा है। आई मस्ट स्टे हेयर फॉर सच इज़ माई ड्यूटी। अब यहाँ पर जो फॉर है, मैं यहाँ पर रहूँ क्योंकि मेरी यही ड्यूटी है। तो यहाँ पर जो दो क्लॉजेज़ हैं सच इज़ माई ड्यूटी और आई मस्ट स्टे, दोनों को आपस में मिला रहा है, तो ये आपका कंजंक्शन है। द डॉग रेन आफ्टर द कैट। ठीक है। अब यहाँ पर आफ्टर द कैट, आफ्टर जो है वो कैट से पहले यानी नाउन से पहले आ रहा है, तो ये प्रीपोजिशन है
वी केम आफ्टर दे हैड लेफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो आफ्टर आ रहा है वो दो क्लॉज वी केम एंड दे हैड लेफ्ट दोनों को आपस में मिला रहा है, तो ये कंजंक्शन है। एवरीबडी बट जेम्स वॉज प्रेजेंट, यानी सिवाय जेम्स के बाकी सब लोग थे वहाँ पर, तो यहाँ पर जो बट है वो इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए प्रीपोजिशन, मगर वहाँ पर ही ट्राइड बट ही डिड नॉट सक्सीड। अब यहाँ पर जो बट है ये आपका इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है, या कंजंक्शन सॉरी। अच्छा, उसके बाद है ही स्टूड बिफोर द पेंटिंग। अब यहाँ पर जो बिफोर है पेंटिंग नाउन से पहले इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये प्रीपोजिशन है। लुक बिफोर यू क्रॉस इट, अब यहाँ पर लुक है ये भी एक कंप्लीट सेंस देता है, एंड देन दूसरा यू क्रॉस इट ये भी एक कंप्लीट सेंस देने वाला क्लॉज है, तो दोनों को मिलाने का काम जो है वो बिफोर कर रहा है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो प्रीपोजिशन होता है वो प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से या प्रोनाउन से पहले आता है, और कंजंक्शन जो होता है उसका सिर्फ काम होता है दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को आपस में सिर्फ मिलाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका यही फंक्शन होता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।